बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो इतनी ज़्यादा इंडिया में ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। देखो कितना ज़्यादा फॉग है, बहुत ही ठंड हो रही है। जैसे ही दरवाज़ा खोला 9 बज रहे, मैंने सोचा धूप आ गई होगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो वापस मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आ जाते हैं अपने घर के कामों में। आओ आओ, नो जी शार्प कर लो। ओए 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 ओए, गिग गया, हमें बेट गिग गया। आजा 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 आजा। तो नाश्ता हमने कर लिया है। उसके बाद हम आ गए किचन में, और किचन में जो भी गंदे बर्तन थे ना, सारे हमने सिंक में डाल दिए हैं और चाय बनने रख दी है। गर्मा गर्म चाय पीने आई हैं पहले, और उसके बाद जो मुझे आइजू की मालिश करनी है। और उससे पहले जो है यहाँ पे जो थोड़े बर्तन धुले और जो बाकी सारे गंदे सिंक में हैं, और फिर अभी आइजू की मालिश करनी है। उससे पहले मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से जो है बेड को पहले क्लीन कर लेती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता, साफ़ लगता है। तो इसलिए बेड में सबसे पहले बनाती हूँ सुबह उठते ही। बैठ के पानी पियो बेटा। अब यहाँ पे मैं आइजू की जो है मालिश करूँगी, छोटे बेबी की। तो यहाँ पे मैंने विक्स ले ली है और ये वाले तेल से मैं मालिश करती हूँ। तो विक्स इसलिए ली कि बेबी को जो है ना घर घर की आवाज़ आ रही है सीने में से, तो इसलिए। और यहाँ पे हीटर ऑन करा ताकि ठंड ना लगे। मालिश करके मैंने तैयार कर दिया आइज़ा को। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे अब मैं जो इसको बाबू को फीडिंग करा दूँगी, और फीडिंग कराने के बाद जो है फिर बेबी सो जाएगी। फिर उसके बाद जो मैं अपने सारे बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पे बेबी जो है हमारी सो गई है, आइज़ा बेबी सो गई है माशाल्लाह से। चलो अब लग जाते हैं फटाफट से काम में। जितनी देर बाबू सो जाएगा हमारा, उतनी देर हमें जो है जल्दी जल्दी से सारे काम कर लें। तो यहाँ पे जो है शाम का मैं आपको दिखा रही हूँ। शाम को हम अपने मामू के घर गए थे, वहाँ पे जो है हमने कबाब टिक्के ये सब बनाए और इतने मज़े करे। सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आए, इतने अच्छे लगते हैं खाने में। और हमारे घर में सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे से सबको बनाने भी आते हैं। इतने मज़े के बनते हैं ना ये। और हमने इसे कोयले पे बनाए थे, तो इसका स्वाद जो और बढ़ जाता है जब हम इसे कोयले पे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कितना सारा सब ने ही बनाया था, और टिक्के कबाब सभी। और फिर साथ में काली चाय बनाई। सब ठंड में जो है काली वाली चाय पी रहे हैं, जो कि गले के लिए और ठंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसलिए हमने काली चाय बना। और यहाँ पे जो है कबाब में मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे अगले दिन का मैं आपको मॉर्निंग का दिखा रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह मैंने जो है कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। तो फिर मुझे सुबह ही लगाने पड़ते हैं कपड़े, क्योंकि बेबी के साथ फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सुबह कपड़े धोने का काम होता है मेरा। फिर उसके बाद जो है इतनी ठंड थी तो चाय बना ली। तो यहाँ पे अब हम गरम गरम चाय इंजॉय करेंगे, उसके बाद करेंगे काम इंजॉय। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया था। दिन का टाइम है, अब खाने का टाइम हो चुका है। तो अभी सालन तो है, अब हमें जो है गरम गरम रोटी बनानी है, क्योंकि दोपहर हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने रोटी बना ली, क्योंकि दिन में तो हम वैसे भी रोटी ही खाते हैं। आप लोग दिन में क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, व्लॉग वीडियो, आपको ये भी कमेंट करके बता देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और बेल आइकन पे प्रेस करके हम नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हमारी जो भी वीडियोस आएंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। क्यों आए हो आप? रोटी खाओगे? रोटी खानी है आपको? रोटी खानी है? तो आयज़ा मेरे पीछे आके खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी मैंने बात करके और आयज़ा को भेज दिया है, क्योंकि आज भाई की छुट्टी थी तो भाई के पास भेज दिया है खेलने के लिए। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो रोटी बना लूँगी, नहीं तो आयज़ा क्या है मेरे बिना रहती नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर जब आयज़ा सोती है तो मैं सोचती हूँ उस टाइम में मैं अपने सारे काम निपटा लूँ जितने निपट सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर के लिए तो बाबू सोता नहीं है ना। तो उस वजह से जो है पूरा दिन काम में मेरा ऐसे ही निकल जाता है, कभी कुछ करते हुए। काम ही घर में इतने सारे होते हैं, लेकिन सबको मैनेज करके जो हम कर लेते हैं।
और फिर और छोटा बेबी है तो फिर उसका ठंड का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब मैं पानी का काम करती हूँ और फिर डायरेक्ट जो मतलब उसके बाद ही जो पानी का काम करके तुरंत जो है फिटिंग करा देते ना, तो छोटे बच्चों को क्या होता है, ठंड लग जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं जब पानी का काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ या किचन में जो बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, तब मैं तुरंत जो है अजवाइन खा लेती हूँ, अजवाइन डाल लेती हूँ मुँह में और उसका रस चूसते रहती हूँ। तो क्या होता है, बॉडी हमारी जो है गर्म हो जाती है और फिर जब बेबी को फीडिंग कराते हैं ना हम, तो बेबी को क्या है, ठंड नहीं लगती। तो मैं इस तरह से करती हूँ, क्योंकि क्या करें, काम तो करना ज़रूरी है ही ना। तो इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। और फिर हमें यूट्यूब के लिए भी वीडियो भी बनाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो है मैं कामयाब हो जाऊंगी काम करते करते ही, क्योंकि अब शुरुआत तो करिए तो किसी तरह इंशाल्लाह मुझे पूरा करना है। तो यहाँ पे जो है रोटियाँ गरम गरम सिक रही है। और ठंड में क्या होता है ना, रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और गर्मी में वही काम जो है सजा लगता है, गरम गरम किसी के मतलब चूल्हे के पास खड़े होने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे अब ये लास्ट रोटी बन रही थी, तो मैंने साथ में ने जल्दी जल्दी से ना गैस साफ़ कर ली, और जो ये काउंटर है इसको भी मैंने क्लीन कर लिया, मुझे क्योंकि बिल्कुल गंदा पसंद नहीं, और उसी टाइम मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है दिन के खाने के बाद जो है कॉफ़ी बनाई भाई के लिए और नानी के लिए, और जो है मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। तो यहाँ पे अब खाने के बाद शाम का टाइम है, तो चाय तो ठंड में बनती है, तो इसीलिए बना ली। और अब जो है अब चाय जो निकालेंगे, और फिर पीने के बाद जो है मुझे ये सारे बर्तन जो है वॉश करने हैं दिन के खाने के। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ आराम से, और फिर उसके बाद जो है ये सारे बर्तन वॉश करूँगी, किचन को क्लीन कर दूँगी। ठंड में गर्मा गर्म चाय तो सबको ही पसंद होती है, तो इसलिए मैं भी ना शाम के टाइम जो है नानी के साथ चाय पी लेती हूँ। और फिर यहाँ पे जो है अब चाय पीने के बाद मैंने आयज़ा को फीडिंग कराया फिर सुला दिया। फिर बाकी जो मुझे अब शाम का जो है शाम की झाड़ू लगानी है, शाम के बर्तन धोने, चाय के खाने के। तो अभी जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी इधर उधर रखे हुए, सारा मुझे जो है समेटना। सबसे पहले मैंने टीवी बंद करा, क्योंकि आकिफ़ जो है मेरा बेटा वो ट्यूशन चला गया है, तो इसलिए अब जो है मैं बाकी सारे काम कर लूँगी। आयज़ा सो गई है। तो जब छोटे बेबीज़ होते हैं ना, तो जब वो सो जाते हैं तो तब हमें लगता है जो भी काम है जल्दी से सारे निपटा लें, और उसके बाद जो है बेबी के साथ बैठें और बेबी को खिलाएं। लेकिन जो मेरी आयज़ा है ना, वो बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं सोती है, बीच बीच में उठती है, तो मुझे बीच बीच में जाके देखना पड़ता है। और फिर यही पानी का काम करते करते मैं जाती हूँ, कभी कभार वैसे फिटिंग करा देती हूँ, ध्यान नहीं देती। तब क्या होता है, बेबी को सर्दी लग जाती है। तो बस इसी का ध्यान रखती हूँ। मुझे याद रखना है कि मुझे जो है अजवाइन खा लेनी है, पहले ही मैं अजवाइन डाल लेती हूँ मैं, और उसको खाते खाते काम करूँगी। और कभी कभार जो है मैं अजवाइन का पानी भी पी लेती हूँ, जिससे जो है बॉडी हीट हो जाती है, अच्छी रहती है। और फिर जो है हमें भी कोल्ड एंड कफ़ नहीं होगा, तो फिर बेबी को भी नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मदर को ही कोल्ड कफ़ हो जाता है ना, और फिर बेबी फीडिंग करता है तो उसे भी हो जाता है। तो बस इन छोटी छोटी बात का हमें जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चे को कुछ भी ना हो, थोड़ा सा भी कुछ ना हो, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि कितने लोगों को ना अजवाइन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब उसे खाते हैं ना तो टेस्ट जो है मुँह का ख़राब हो जाता है, और फिर उसके बाद कुछ भी चखने खा लें तो स्वाद उसका वैसा नहीं आता। लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए जो है हमें ये भी खाना पड़ता है और करना पड़ता है। और तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, जब ऐसा थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तब फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइम भी दोबारा आने वाला नहीं है, तो इसे हम अच्छे से एंजॉय करेंगे अपने बेबी के साथ, अपने कामों के साथ, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। काम चलता ही रहता है, खाना बनाओ, फिर बर्तन धो, फिर वापस काम करो, बस यही चलता रहता है, फिर वापस खाना बनाओ। तो क्या आपका भी रूटीन कुछ इसी तरह से रहता है? क्योंकि मेरा रूटीन तो है ना इसी तरह से रहता है। बस 2 बच्चे हैं, उनका काम करो, फिर आकिब तो बड़ा है, वो स्कूल जाता है, तो फिर मुझे उसकी पढ़ाई का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है। स्कूल का होमवर्क कराओ, फिर ट्यूशन का होमवर्क कराओ, पढ़ाई देखनी होती है, फिर हाफिज़ जी आते हैं पढ़ाने के लिए उर्दू, फिर वो भी देखना होता है, सबक याद कराओ। तो पूरा दिन मेरा कैसे चले जाता है टाइम पता नहीं चलता। लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। और जब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ और उसका सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलता है, वो उससे मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है हाँ मैंने करा है कुछ काम। वरना हम अगर खाली बैठे रहें, कुछ ना करें, तब हमें लगेगा हम तो पूरा दिन हमने ऐसे ज़ाया कर दिया, हमने कुछ नहीं करा। लेकिन जब हम ये सारे काम मैनेज कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, तब हमें खुद पे जो है प्राउड फील हो जाता है कि चलो हमने जो है सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। तो बस, और ये सब काम करने ना ज़रूरी भी होते हैं, कुछ इसमें से हम छोड़ नहीं सकते। और जो मदर होती है ना, वो तो चाहती है हम जो है अपने बच्चों के लिए एकदम बेस्ट करें।
तो बस उसी के लिए हमें जो है पूरा दिन लगना होता है, और फिर बस रात को थोड़ा सा जो है हमें आराम मिलता है, हम सो जाते हैं, और फिर वापस से उसी भाग दौड़ में जो है अगले दिन की हम अपने बच्चों के लिए और बेहतर करने के लिए जो है लग जाते हैं। तो हम माएँ जो है ऐसी होती हैं, और जब हम अपनी मम्मी को बोलते थे कि ऐसे नहीं वैसे, और जब हमारी मम्मियाँ हमें बताती थी कि नहीं ऐसे माँ को करना पड़ता है ये करना, तब हमें ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब जो है बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि अब जो है हम खुद ही पेरेंट्स बन गए हैं, तब जो है ज़्यादा अच्छे से हमें बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। लेकिन माशाल्लाह से चलो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, और हर किसी की ज़िंदगी में ये पड़ाव ज़रूर आता है, और जो है और सबसे खूबसूरत वक्त होता है ये जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और हम जब उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए बच्चे ही सब कुछ हैं, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें ना बच्चों के ऊपर ही कर दी, क्योंकि जब बच्चों का नाम आता है ना तो इतनी बातें होती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए किचन में जो सारे बर्तन मैंने अब धो लिए हैं, और अब बस ये मैं गैस साफ़ कर दूँगी और जो काउंटर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तब हमारा जो है शाम के क्लीनिंग किचन की तो हो जाएगी। उसके बाद जब हम किचन में हम जब घुसेंगे, जब जो है हमें यहाँ पे खाना बनाना होगा रात के लिए, तो इसके बाद जो है मैं पहले शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू लगानी है। बच्चे वगैरह ना क्या करते हैं, चीज़ वगैरह खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो सबको ना गिरा देते हैं। तो फिर वही है, शाम को झाड़ू लगाना तो दोबारा बनता ही है, नहीं तो फिर मुझे भी चैन नहीं मिलता, लगता है गंदा है, और फिर आए जाए ना खेलती भी है ना नीचे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं शाम को भी ना सफाई कर देती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं आराम से खेल सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, और मुझे भी कोई टेंशन ना हो कि बच्चे जो है गंदे में खेल रहे हैं या कुछ। तो यहाँ देखिए किचन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, और यहाँ देखिए बच्चे के टॉय हर जगह जो है मुझे टॉयज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आप भी देखेंगे ना, हर जगह आपको टॉयज़ मिलेंगे। और यहाँ पे लाइट ऑन कर ली मैंने, और बच्चों ने जो भी सामान इधर उधर करा था ना, सबको मैं रखूँगी जगह पे। और फिर मैंने निकाली झाड़ू, अब लग जाते हैं अपने काम में, जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते। कहीं अभी आयज़ा सो रही है, तो अगर अभी उठ जाएगी तो मुझे ना झाड़ू बीच में छोड़नी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है। काफ़ी बार होता है मैं कुछ काम कर रही होती हूँ और आयज़ा बीच में उठ जाती है, तो मुझे उस काम को छोड़ना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात है, अभी आयज़ा 1 ईयर की भी कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो बहुत छोटी है, इसलिए इतना ज़्यादा तंग करती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बच्ची प्यारी बहुत है माशाल्लाह से, और जो है आप लोगों को उसको खूब सारी दुआएं देनी है उसके लिए, तो इसलिए कंजूसी मत करिएगा, खूब दुआएं दीजिएगा बच्चे को। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी हमारा वीडियोस और जो व्लॉग देख पाए, और इससे क्या होगा, हमें जो है आपका सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए, और आपके सपोर्ट से हमें फिर है ना मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम और अच्छी वीडियोज़ जो लेके आते रहें आप लोगों के लिए। तो अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए मैं जो है ज़रूर से वीडियो बनाऊँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी मतलब। तो इसीलिए आपको जो है बता देना है, और हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो भी आपको अपना फ़ीडबैक प्यारा सा दे देना है। तो हमेशा जो है हमें आगे बढ़ने की और कुछ करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो इसलिए मैंने भी जो है यूट्यूबर बनने का जो सफ़र है ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि जो कुछ नहीं करता ना उसको तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, और जो कोशिश करते हैं और करते रहते हैं और बैठते नहीं है खाली, तो उनको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है अल्लाह जो है बेहतर जो है उनको देता है। तो बस उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ, और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी अल्लाह जो है हमारी दुआओं को कबूल ज़रूर करेंगे। हमें जो है अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो हमारे मांगने का इंतज़ार करते हैं कि हम मांगे, और जो है अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे। तो इसीलिए हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अल्लाह से तो मांगना ही मांगना, जैसे हम अपने अम्मी अब्बू से मांगते रो रो के, ऐसे ही हमें अल्लाह से मांगना है। तो बस मैं भी जो हूँ मेहनत के सफ़र में जो है लग गई हूँ। मेहनत तो हम एज़ ए मदर जो है मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अब मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो इसलिए भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम तो मैं करती, तो मैंने सोचा तो चलो यूट्यूबर बन जाते हैं, और जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे काम जो है डन हो गए हैं। घर देखो कितना साफ़ हो गया, और इतनी खुशी मिलती है ना, मतलब कि हाँ सारे काम ख़त्म हो गए। और मेरी आयज़ा जो है अभी सो रही है,
तो ये मेरा टारगेट जो है पूरा हो चुका है माशाल्लाह से। यहाँ पे लाइटें हमने बंद कर दी, देख के आते हैं। हाँ आयज़ा सॉरी, मैं क्या करती हूँ ना, बीच बीच में जा के देखती हूँ, मुझे टेंशन होती है कहीं बाबू जो है जो हमारा उठ ना गया हो, कहीं हिले कहीं गिरे। तो वैसे उठने से पहले तो मुझे पता चल जाता है कि आयज़ा उठ गई है, हमेशा की बात है, वो मुझे पता चल जाता है। और यहाँ पे जो है अब सो रही है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा सिलाई कर लेते, क्योंकि अम्मी का सूट तो मैंने सिल लिया था, आपको दिखाया था मैंने। ये मेरी जो है नानी अम्मी का सूट है, तो फिर मैंने सोचा इसे भी सिल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ऑनलाइन एक कुर्ता लिया था, वो भी रखा है, इसको भी फिटिंग करना है, पर टाइम की वजह से जो है अभी करा नहीं है। पहले मैं जो अपनी नानी अम्मी का सूट सिलना चाहती हूँ, तो सिल जाएगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरी अम्मी का था। और यहाँ पर देखो थोड़ी देर बाद आए तो आयज़ा उठ चुकी थी, तो मैं उससे पहले ही आ गई। तो इसी तरह से मुझे पता चल जाता है कि आयज़ा उठ गई है। और फिर जो है वापस से आयज़ा सो गई, तो फिर मैं वापस आ गई सिलाई करने। तो अब मैं थोड़ी देर सिलाई करूँगी जब तक आयज़ा सो रही है। और इसी तरह से जो मैं पूरे दिन काम को इस तरह से मैनेज करके करती हूँ, तो मेरे माशाल्लाह से सारे काम जो है हो जाते हैं और कोई टेंशन नहीं होती। और काम जो है मैं सारे कर लेती हूँ, ये नहीं लगता कि ये रह गया वो रह गया, क्योंकि मैनेज करके करते हैं हम, तो इसलिए सारे काम हो जाते हैं। और फिर साथ में सिलाई भी करती हूँ, मतलब बाहर के तो नहीं सिलती, अपने ही सूट इतने होते हैं अपने घर के, तो फिर इस वजह से जो है मैं अभी बाहर के नहीं सिलती। पहले जो है मैं बाहर के सूट भी सिला करती थी, लेकिन अभी मैं नहीं सिल रही हूँ। अभी अपने घर के ही इतने काम हो जाते हैं, फिर अपने घर की सिलाई, तो इस वजह से। तो जो नानी अम्मी का सूट था ना, उसका धागा तो मेरे पास पूरा मैचिंग का ना था ही, जैसा आपने देखा होगा, मैंने आपको पूरा डब्बा दिखाया, उसमें बहुत सारे मेरे धागे, क्योंकि मैं पहले सिलाई किया करती थी बाहर के कपड़े भी, तो इस वजह से। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं कुर्ता निकालूंगी और कुर्ता बनाऊंगी, क्योंकि कुर्ता बना लूँगी ना, फिर मैं नानी से ना फिटिंग चेक करवा लूँगी, उसके बाद ही मैं चाक वगैरह बनाऊँगी। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप चाहते कि मैं आगे भी ब्लॉग बनाती हूँ तो भी कमेंट कर देना, नहीं तो मुझे ऐसा लगे कि मेरी मेहनत ऐसी ज़ाया जा रही है। तो यहाँ देखिए, और इस तरह से जो है अब जो है रात का टाइम जो है मैंने यूट्यूब के लिए फिर वीडियो बनाया, जो कि लंच बॉक्स आइडिया है। मैंने इसमें जो है 2 फीलिंग से जो है 4 तरह की रेसिपीज़ तैयार करी टिफ़िन बॉक्स के लिए। तो आपको ज़रूर से ना मेरे इस वीडियो को देखना चाहिए, मतलब आने वाला भी आया नहीं है, बहुत जल्दी जो इंशाल्लाह आ जाएगा, आपको देखना है। बहुत इजी होने वाली है आपकी लाइफ इससे, और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और हेल्दी भी बहुत है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में करिएगा याद। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।